नमस्ते। डीप लर्निंग ये नाम तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा, है ना? एक ऐसा शब्द है जो आजकल हर तरफ सुनने को मिलता है। पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। अच्छा, तो ये एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, अक्सर लोग इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे ना काफी कंफ्यूजन होता है। तो क्या ये सब एक ही चीज है या इनमें कोई फर्क है? चलिए, आज इस उलझन को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये सब आपस में जुड़े कैसे। इस तस्वीर को देखिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ये सबसे बड़ा गोला है, एक बहुत बड़ा आइडिया। अब इसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के भी अंदर सबसे बीच में है डीप लर्निंग। मतलब डीप लर्निंग असल में मशीन लर्निंग का ही कह सकते हैं एक खास और एडवांस्ड तरीका है, और मशीन लर्निंग खुद एआई का एक हिस्सा है। तो सवाल ये है कि आखिर डीप लर्निंग काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान तरीका है। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा दुनिया को कैसे सीखता है। बस यही उदाहरण डीप लर्निंग के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की चाबी है। एक बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को देखते हैं। सबसे पहले वो एक कुत्ता देखता है और उसे बताया जाता है, देखो ये एक कुत्ता है। फिर उसे हजारों अलग अलग तरह के कुत्तों की तस्वीरें या असली कुत्ते दिखाए जाते हैं। अब शुरू शुरू में वो गलती करता है। हो सकता है वो एक बिल्ली को देखकर भी कुत्ता बोल दे। तब उसे सुधारा जाता है, नहीं बेटा ये बिल्ली है। और बस इसी प्रैक्टिस से बार बार देखने और अपनी गलतियों से सीखने के बाद उसका दिमाग इतना ट्रेंड हो जाता है कि वो किसी भी कुत्ते को सही सही पहचान लेता है। कमाल की बात यह है कि मशीनें भी बिल्कुल इसी तरह सीखती हैं, हजारों उदाहरणों से और अपनी गलतियों को सुधार सुधार कर। ठीक है, तो लर्निंग वाला हिस्सा तो समझ आ गया कि ये एक बच्चे की तरह सीखना है। लेकिन इस नाम में जो डीप शब्द है, मतलब गहरा, इसका क्या मतलब है? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। ये जुड़ा है सीखने की परतों से, यानी कि लेयर्स से। तो जब कोई डीप लर्निंग सिस्टम किसी तस्वीर को देखता है, तो सबसे पहली लेयर या कह लें पहली परत क्या करती है? वो सिर्फ सबसे बेसिक चीजें पकड़ती है, जैसे कि सीधी लाइनें, गोल किनारे या फिर कोने। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी पजल के सबसे छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों को देखना। अब आती है दूसरी लेयर। ये अगली परत क्या करती है? ये उन छोटी छोटी आकृतियों को, उन लाइनों और कोनों को लेती है और उन्हें जोड़ना शुरू करती है। इनसे थोड़ी और कॉम्प्लेक्स चीजें बनती हैं, जैसे हो सकता है दो गोलों को जोड़कर एक आंख पहचान ले, या कुछ घुमावदार लाइनों को मिलाकर एक कान। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पजल के टुकड़ों को जोड़कर कुछ बनाना शुरू करते हैं। और फिर सबसे आखिर में एक और गहरी परत इन सभी हिस्सों को, मतलब आंख, कान, पूंछ, इन सबको एक साथ लाकर देखती है। और जब ये सारे टुकड़े जुड़ जाते हैं, तब सिस्टम समझ जाता है, अरे ये तो एक कुत्ते की तस्वीर है। बस परतों में सीखने का यही जो पूरा प्रोसेस है ना, यही डीप लर्निंग को डीप बनाता है। तो सब कुछ मिलाकर अगर इसे एक लाइन में कहें तो क्या है डीप लर्निंग? डीप लर्निंग एक ऐसा सिस्टम है जहां एक मशीन बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह कई लेयर्स में जानकारी को प्रोसेस करके सीखती है। ये पहले छोटी छोटी डिटेल्स को समझती है और फिर उन सब को जोड़कर बड़े और मुश्किल आइडियाज तक पहुंचती है। अब हो सकता है ये सब सुनने में बड़ा टेक्निकल लग रहा हो, लेकिन सच तो ये है कि डीप लर्निंग हर रोज हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमें पता भी नहीं चलता। चलिए कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फोन का फेस अनलॉक। जब फोन चेहरे से खुलता है तो डीप लर्निंग ही परतों में चेहरे की बनावट को, जैसे नाक, आंखें और होंठ को एनालाइज करता है। या फिर वॉइस असिस्टेंट्स जैसे सिरी या गूगल, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो हमारी आवाज की परतों को समझकर ही जवाब देते हैं। और फोटो में ऑटोमेटिक टैगिंग, जब सोशल मीडिया पर दोस्तों के चेहरे अपने आप टैग हो जाते हैं तो उसके पीछे भी यही लेयर बेस्ड पहचान काम कर रही होती है। तो चलिए अब तक हमने जो भी समझा है उन सबको एक साथ जोड़ते हैं ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। ये तस्वीर याद है, हमने इसे शुरू में देखा था, पर अब इसका मतलब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एआई यानी सबसे बाहर वाला गोला वो बड़ा सपना है कि मशीनें इंसानों की तरह सोचें। मशीन लर्निंग बीच वाला गोला उस सपने को पूरा करने का एक तरीका है, जिसमें मशीनें डेटा से सीखती हैं। और डीप लर्निंग, ये जो हाईलाइट किया हुआ हिस्सा है, ये मशीन लर्निंग का सबसे पावरफुल और हमारे दिमाग से सबसे मिलता जुलता तरीका है, वही तरीका जो परतों में सीखता है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है,
डीप लर्निंग सिर्फ लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस पर नहीं चलता। ये तो एक बच्चे की तरह अपने अनुभव से, हजारों उदाहरणों से और अपनी ही गलतियों से सीखता है और लगातार बेहतर होता जाता है। और यही चीज़ इसे इतना खास बनाती है। ये टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को अभी से बदल रही है, तो सोचने वाली बात ये है कि भविष्य में ये हमारी दुनिया को और किस किस तरह से बदलेगी। बीमारियों का जल्दी पता लगाने से लेकर सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों तक इसकी संभावनाएं सच में बहुत बड़ी हैं। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।